हेलो दोस्तों, राम राम। मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं जिस वीडियो का आप लोगों से शेयर कर रही हूँ वो जया एकादशी का है। तो जया एकादशी जो है वो माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ता है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं, जो कि 2026 में जनवरी 29 तारीख को मनाया जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि 28 तारीख को बुधवार के दिन 4:55 से एकादशी तिथि आरंभ है, लेकिन 29 तारीख को उदया तिथि में पड़ने के कारण इसी दिन एकादशी का व्रत लोग मनाएंगे। और ये 29 तारीख को 1:55 तक ही एकादशी तिथि है, लेकिन जो भी व्रती व्रत करेंगे वो 29 जनवरी को ही एकादशी का व्रत करेंगे। और इसका पारण जो है वो 30 तारीख को होगा, 30 जनवरी को। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी है 28 तारीख को एकादशी जो दोपहर से शुरू है 1:55 से, जो कि लगभग 29 तारीख को 1:55 तक है। दोपहर में 28 तारीख को 4:55 से लेके और 29 तारीख को दोपहर 1:55 तक ही है। इसलिए इसका व्रत 29 तारीख को उदय तिथि में पड़ने के कारण होगा। और पूजा में जो इसका मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त, वैसे तो पूजा दिन भर होगा, लेकिन 7:15 से लेके 8:45 तक लोगों ने बताया है कि इसका शुभ मुहूर्त है पूजा करने का। लेकिन ये नहीं है कि उसके बाद एकादशी का पूजा नहीं होगा। एकादशी व्रत का माने कहने का अर्थ है कि पूरे दिन है। 29 तारीख को माने जो करना है सुबह में वो तो पूजा पाठ होगा ही। और पारण 30 जनवरी को है 7:10 से 8:45 से लेके 10:55 तक पारण का मेन मुहूर्त है, टाइम है। वैसे तो सुबह 7:10 से लोग करते हैं, लेकिन इसका सही में अगर बताया गया है कि 8:45 से 10:55 तक का है। प्रेमानंद बाबा भी बताए हैं इसका मुहूर्त जो है पारण का। और पारण जो होता है वो मुहूर्त में ही करना ज़्यादा उचित है। वैसे तो इसके बाद भी करने वाला करते ही हैं, लेकिन पारण एकादशी व्रत में जो है कि वो पारण का विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि एकादशी पर्व 3 दिनों का पर्व माना गया है, दशमी से लेके द्वादशी तक। यानी दशमी तिथि है तो दशमी तिथि को लोग बाल वगैरह धो लेते हैं, क्योंकि कोई भी पर्व करने के पहले एक दिन कहा जाता है कि व्रत के दिन बाल उल नहीं धोना चाहिए। खास करके विष्णु भगवान का पर्व जैसे बृहस्पतिवार है, एकादशी है, ये सब में तो बाल धोना वर्जित ही माना गया है। तो इसलिए एक दिन पहले ही बाल वगैरह दशमी तिथि को आदमी धो लेता है। जो भी करना हो अपना, उसमें सात्विक भोजन है, लहसुन प्याज नहीं खाना रहता है। कुछ साग सब्जी का भी ये है कि ये सब नहीं खाना चाहिए। तो जो नहीं खाना चाहिए उस चीज़ का त्याग कर दिया जाता है दशमी तिथि को ही। और दशमी तिथि में उस तरह से ही भोजन किया जाता है कि उसमें लहसुन प्याज ये सब नहीं रहता है। ये खास निषेध है कि दशमी तिथि में जो भी व्रती हैं एकादशी के, वो दशमी तिथि में लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, सात्विक भोजन करेंगे। दूसरी बात है कि बाल वगैरह उस दिन धो लेना है। और एकादशी वाले दिन कहा जाता है कि अनाज नहीं खाना चाहिए। केवल पूजा में भी जैसे अक्षत वगैरह का होता है, तो जैसे पूजा में अक्षत का विशेष महत्व है, लेकिन एकादशी के व्रत में या फिर बृहस्पतिवार के भी व्रत में जो होता है वो हम लोग अक्षत का
उपयोग नहीं करते हैं। उसमें अगर अक्षत के बदला है तो तिल का उपयोग किया जाता है कि चूँकि विष्णु जी का पूजा में तिल यूज होता है, उनको बहुत प्रिय है, तो तिल का यूज करते हैं। लेकिन चावल का जो अक्षत होता है उसका यूज नहीं करते हैं। और अगर पुस्तादाना जिनके पास है, खसखस जिसको कहा जाता है, हम लोग पुस्तादाना बोलते हैं, तो उसका भी यूज किया जाता है। एकादशी में विष्णु भगवान के पर्व में उनका होता है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो इस दिन विष्णु भगवान का जो अपना पूजा पाठ वगैरह है एकादशी वाले दिन, जो कि 29 तारीख को पड़ रहा है जनवरी 2026 में, तो उस दिन सुबह सवेरे ही स्नान ध्यान करके, अगर सरोवर वगैरह हो तो उसमें भी आप जाके कर सकते हैं, वो तो ज़्यादा अच्छा है, या नदी हो सरोवर हो। लेकिन अगर नहीं हो तो आदमी घर में भी अगर नहाता है तो घर में जब स्नान करते हैं तो उसमें गंगा जल अगर उपलब्ध हो, और उपलब्ध होने की बात नहीं है, लगभग सभी के घर में गंगा जल मौजूद ही रहता है। और अगर ख़त्म भी हो गया है तो लोग मंगवा लेते हैं, आसपास में अगर हैं तो। ऐसे तो घर में जनरली गंगा जल रहता ही है और रहना भी चाहिए। तो ये है कि नहा वहा कर अपना मंदिर जाकर, या जिनको घर में है घर ही में पूजा करें। वैसे मंदिर में जाना ये रहता है कि चलिए भाई एकादशी के दिन था मंदिर में, विष्णु भगवान के मंदिर में अपना होल लें और उनका पूजा पाठ अपना करके, और जो फल फलहारी है उसी को लोग ये करते हैं। और वैसे तो खाने के लिए लोग जो भी अपना हो इच्छा फल में खा लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि एक सांझ ही, एक समय ही फल भी जो होता है वो एक समय ही फलहारी किया जाता है इसमें। लेकिन बस वो थोड़ा सा फास्टिंग में शरीर के हालत को देखते हुए भी लोग अपना देख के करते हैं। लेकिन ऐसे नियम अगर है तो 3 दिन का नियम में कहते हैं कि इस दिन जो होता है फलहारी करते हैं फलहारी, तो वो फलहारी भी एक ही समय करना चाहिए। जो भी फल हो वगैरह अपना लेके और एक समय में ये फलहारी कर लेते हैं। और अगर मौका मिले तो शाम में भी ज़रूर विष्णु भगवान के मंदिर में जाके दिया बाती कर लेना चाहिए। इस दिन अनाज को दान में भी नहीं दिया जाता है। अगर ये भी करना है तो फल ही को हम लोग देते हैं जो व्रत करते हैं। और बहुत लोग रात्रि जागरण करते हैं एकादशी के व्रत में। एकादशी रात्रि जागरण करने का भी महत्व है, लेकिन वो अपना निभाने के ऊपर है कि जो जैसा कहाँ तक निभा पाते हैं। तो ये भी बात है। और दूसरी बात है कि पारण के दिन जो होता है वो पारण का अपना कहिए कि विशेष जो मुहूर्त है उसी में पारण करना चाहिए। और पारण के समय भी ये जो है कि अपना चावल नहीं खाया जाता है। एकादशी के व्रत में चावल वर्जित ही रहता है। कहें ही कि अक्षत भी है और चावल भी, अनाज तो उस दिन खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन चावल अगले दिन में भी चावल नहीं, लोग रोटी ही खाते हैं। आटा पूरी खाइए, जो भी खाइए, आटा का ही पहला बार जो यूज करते हैं वो लहसुन प्याज के उसमें भी वर्जित है। पारण के समय में भी अगर हम लोग जो भी खाना खाते हैं लोग व्रती, वो लहसुन प्याज का नहीं रहता है, चावल भी नहीं रहता। अब जिनके घर में चावल का हो तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन चावल से के एथी से पारण नहीं होता है। पारण में जो पहला भोजन करते हैं वो उसमें आटा ही रहता है। और पहला बार मुंह में जो ये अनाज के रूप में हम लोग आटा का ही ये करते हैं। रोटी तो जनरली नहीं, पूरी उरी अपना होता है, क्योंकि जिस दिन व्रत होता है उसके नेक्स्ट डे लोग पूरी वगैरह पराठा जिसको जैसा हो या जो भी हो आटा से बनने वाले सामान उसको बना करके हम लोग ये करते हैं। लेकिन पारण के समय में भी इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि उसमें
चावल नहीं हो, चावल नहीं खाया जाता है। और इस तरह से कहिए कि पारण के दिन का जो नियम है, तो देखिए कि 3 दिन के अनुसार एकादशी 3 दिन के जो नियम होता है वही है कि 10वीं से शुरू हो गया और 10वीं से होकर वो द्वादशी तक, माने 10वीं हो गया, फिर उसके नेक्स्ट डे एकादशी, उसके नेक्स्ट डे द्वादशी। तो द्वादशी में ही पारण करने का रहता है। वो भी पारण अपने मुहूर्त के अनुसार ही होता है। और पारण के दिन जो भी अगर हम लोग दान उन करते हैं तो फल वगैरह भी उस दिन दान किया जाता है। तो यही है इस बार में जो है आपका जया एकादशी जो है, तो उसकी मैं बात कर रही थी। और आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो यही जया एकादशी का है। चूँकि माघ मास बहुत शुभ माना जाता है और ये जया एकादशी का अपना माघ मास में पड़ता है, इसका अपना एक विशेष महत्व है। और जो लोग करते आ रहे हैं व्रत को, जैसे एकादशी जो होता है वो हर मंथ में लोग मंथली करते हैं एकादशी पर्व को, चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का। लेकिन अब जो नया उठाने वाले होते हैं कि एकादशी व्रत को हम नया उठा रहे हैं, तो उठाने के लिए तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, उनसे पता करना पड़ता है कि हाँ हम उठाना है इस पर्व को। क्योंकि एकादशी व्रत जो है कहता है कि सभी व्रतों में महान व्रत एकादशी व्रत को माना गया है। और इसको जो है वो कभी भी नहीं उठाया जाता है, इसका भी अपना समय होता है कि हाँ इस एकादशी को उठा सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी है कि किस एकादशी है कि निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी बहुत ज़्यादा ये माना जाता है, शुभ माना जाता है और इससे भी लोग व्रत को उठाते हैं। और कहिए कि एकादशी व्रत का जो नियम है वो नियम थोड़ा सा कठिन है, लेकिन यही मानते हुए समझिए कि जब भी अगर कोई व्रत उठाता है तो ये समझ ले कि उनको 3 दिन का जो भी नियम है, जब वो 3 दिन का नियम पूरा करना है। अगर वो 3 दिन का नियम अगर पूरा कर पाती है तब तो उनका एकादशी व्रत पूरा माना जाता है कि हाँ सफल हुआ। और अगर नियम में अगर यही नहीं है, नियम अगर नहीं मान पाती हैं, उतना नहीं निभा पाती हैं, तो फिर करने को तो अगर हम करते हैं किसी व्रत को तो उसका हमको थोड़ा ध्यान रखना ही चाहिए। किन्हीं के लिए भी है, थोड़ा ध्यान रखना ही चाहिए कि किस तरह से ये व्रत होता है, क्या करना चाहिए, किस दिन पड़ता है, कैसे कैसे पड़ता है। और जब हम फास्टिंग करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि मेरा पूजा जो है, मेरे पूजा पाठ सफल हो और हम जो हैं कि नियम धर्म के साथ उसको पूरा करें। तो बस यही बात है कि नियम को तो ज़रूर फॉलो करना चाहिए कि हाँ इतना हमको नियम है इस पर्व का, तो हमको इसको करना है। जानते ही हैं कि एकादशी का पर्व है तो इसमें हमको सुबह सवेरे उठ जाना है, जो भी काम धाम है उसको अपना कर लिए, कर कर इसमें विष्णु भगवान का पूजा होता है एकादशी का। तो एकादशी व्रत में जो होता है कि जैसे महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक तो कृष्ण पक्ष की एकादशी है और एक शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो इस तरह से तो कहिए कि साल में 24 एकादशी हो जाती है। 12 महीने में होने के कारण दो एकादशी पड़ती है तो 24 एकादशी होती है। और अधिक मास में 2 एकादशी और बढ़ जाती है तो 26 एकादशी हो जाती है। लेकिन जब 24 एकादशी है तो बहुत लोग होता है कि जो बीच बीच में जैसे कोई मुख्य एकादशी है उसको ही करते हैं, पूरे एकादशी को नहीं करते हैं।
और बहुत लोग ऐसे हैं जो पूरे साल की एकादशी को करते हैं। तो पूरे साल की एकादशी माने ये व्रत इतना महान कहा जाता है, इतना सिद्ध माना जाता है। कहा जाता है कि पूरे साल की एकादशी हम लोग में ऐसा ये है कि जो पूरे साल भर की 24 एकादशी पड़ती है, तो उसमें से एकादशी को छोड़ देना चाहिए। एकादशी व्रत जो होता है एक भी छोड़ देना चाहिए, यानी कि पूरे की पूरी एकादशी नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ही है कि जो लोग अपना जिनसे जितना निभता है, जिनके पास जितनी जानकारी हो, वो लोग उसी तरह से अपना व्रत को देखते हैं, व्रत को मनाते हैं और पूजा पाठ सब करते हैं। तो आप लोगों की जो एकादशी व्रत करते हैं, तो उन लोगों के लिए भाई ये तो बहुत ये है, महान व्रत है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो आज यहीं तक है। फिर अगली बार नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फिर बातें होंगी। राम राम।